आओ मेरे भाइयों, मैं आप लोगों के सामने मक्का का एक वाक़या आपको सुना रहा था। जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, मक्का के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, जुल्मत ही जुल्मत थी। मेरे भाइयों, लोग अंधेरे में डूबे हुए थे, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे थे। हर कोई इसी इंतजार में होता कि मैं फलां को किस वक्त कत्ल करूंगा, मैं किस वक्त मारूंगा। ऐसी थी हालत कि अगर कोई आदमी रास्ते से गुजर रहा है तो दूसरा आदमी अपनी टांग सीधी कर लेता था, जांग सीधी कर लेता था। सलीके के लिए टांग सीधी कर लेता, और गुजरने वाला जब आता वो कहता है टांग पीछे हटा, ये कहता है टांग पीछे नहीं हटाता, अगर आप में जुर्रत है तो मेरी टांग को पीछे हटा दे। तो आने वाला उसकी टांग काट देता, फिर गुजर जाता। ऐसी थी हालत। रब्बुल आलमीन ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। जब मेरा नबी आया, मेरा पैगंबर आया, सारे अंधेरे ही अंधेरे थे। जिस मसले में आप अलैहिस्सलाम नजर डालते वहाँ अंधेरा था, जिस रास्ते में नजर डालते वहाँ अंधेरा था, जिस शरीयत के मसले में नजर डालते वहाँ लोगों में जहालत थी। लोग तो शिर्क और बिदअत के अंदर डूबे हुए थे, और आप अलैहिस्सलाम ने आके उनके दिलों पर मेहनत की है, उनके दिलों को गिलाज़त से साफ किया है। मेरे नबी ने उनके दिल के अंदर नूर भरा है। मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, नूर अंदर डाला और ज़ुल्मात बाहर निकाला। तो मेरे भाइयों, वही लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, बाद में एक दूसरे पर जान देने वाले बन गए। आओ इसी हालत का एक वाक़या है। एक आदमी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आकर कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, क्या मेरे लिए भी माफ़ी हो सकती है? मैं भी मुसलमान हो सकता हूँ, मैं भी जन्नत का मुस्तहिक हो सकता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्यों नहीं, आप हो सकते हैं। वो आदमी कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैंने तो बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है, मैंने तो ऐसा गुनाह किया है कि उसके बराबर कोई गुनाह भी नहीं है, मेरी माफी कैसे होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ तूने जिना किया है। कहता है नहीं, जिना से भी ज्यादा गुनाह किया है मैंने। तूने झूठ बोला है, झूठ से भी ज्यादा गुनाह किया है। तूने चोरी की है। नहीं अल्लाह के नबी, चोरी से भी ज्यादा गुनाह मैंने कर दिया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तूने किसी का माल लूटा, तूने किसी की जान ली? कहने लगा, हाँ हाँ मैंने जान तो ली है, लेकिन जान ऐसी हस्ती के लिए है जिस दिन से मैंने उसकी जान ली, उसी दिन के बाद आज तक मुझे उसने आराम नहीं करने दिया। जब भी अल्लाह के नबी मैं सो जाता हूँ तो आदमी आ जाता है, मेरे गले से पकड़ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नौजवान अपना वाक़या तो सुना, तूने किसको कत्ल किया, तूने किस पर जुल्म किया जो तुझे सोने भी नहीं देता? आओ मेरे भाइयों, आओ यूट्यूब की दुनिया में घूमने वाले लोगों, सुनो, इस जहालत को भी सुनो। आज जो लोग कह रहे हैं कि दीन ने हमें क्या दिया, दीन ने हमें क्या सिखाया, आओ इस्लाम और दीन ने तुम्हें इंसानियत सिखाई। इंसान, दीन और शरीयत ने आप और मुझे इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, और क्या देना, हमें जहन्नम से बचाया, जन्नत वाला रास्ता दिखलाया। फिर हमारी मर्जी, हम जन्नत के रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते में चले जाए। मेरे भाइयों, आओ वो नौजवान कहता है, ऐ अल्लाह के नबी, जहालत का दौर था, मैं मजदूरी के लिए बाहर जा रहा था कमाने के लिए, तो उस वक्त मेरी घरवाली को हमल था।
मैंने अपनी घरवाली से कहा कि जब मेरे घर के अंदर कोई बेटा पैदा हो जाए तो उससे खुश रखना, उसकी अच्छी तरबियत करना। हाँ, अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसका गला घोंट के मार देना, जमीन में दबा देना। कहता है मैंने अपनी घरवाली को ये वसीयत की और मैं चला गया। कहता है मैं 5-6 साल लगा के बाद में आया। जब मैं घर में पहुंचा, मैंने देखा घर के सहन के अंदर एक छोटी सी बच्ची खेल रही है। हाँ, कहता है जब मैं उस बच्ची से बातें करता हूँ तो मेरा सीना ठक जाता है। जब बच्ची को मैं अपने गले से लगाता हूँ तो मेरा सीना ठक जाता है। मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें करती है बच्ची। मैं 2-3 दिन घर के अंदर रहा, वो बच्ची भी कहीं न कहीं में मुझे दिखाई देती थी। मैंने अपनी घरवाली से पूछा ये किसकी बच्चियां है, ये कौन है खुशनसीब जिसकी ये बच्चियां है। मेरी घरवाली ने सोचा आज तो ये उस आदमी की तारीफ कर रहा है जिसकी ये बेटी है, आज तो उसका दिल खुश है, बस इसको बता देती हूँ कि तेरी ही बेटी है। तो घरवाली ने ये सोच कर बता दिया कि ऐ मेरे घरवाले, ऐ मेरे रफीक, जब तू सफर पे गया मुझे हमल था, तूने मुझे वसीयत की थी कि अगर मेरे घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए तो उसे बाकी रखना, बच्ची पैदा हो तो उसे मार देना। कहती है मेरे घरवाले मैं एक माँ हूँ, मैं एक माँ हूँ। माँ, ऐ मेरे भाइयों आओ माँ से लड़ने वालों, देखो तो सही क्या कह रही है। मैं एक माँ हूँ, जब मैंने इसे पैदा किया और मैंने बड़े दर्द सहे, बड़ी तकलीफें उठाई, जब ये मेरे सामने आई मेरे दिल ने गवारा नहीं किया कि मैं इसका गला घोट के मार दूं, मैंने इससे बाकी रखा। आज देख कितनी प्यारी बच्ची है। कहते अल्लाह के नबी जब मेरी घरवाली ने मुझे बताया ये बच्ची तो तेरी बच्ची है, कहते हैं मेरे दिल में शैतान ने हमला किया। ऐ नौजवान, क्या तू अपने बाप और दादे की रस्म को छोड़ देगा? तू अपने बाप और दाद के रास्ते को छोड़ देगा? हाँ, तूने अगर इसको जिंदा रखा, तूने अपने दाद को रास्ते को छोड़ने वाला बन जाएगा। हाँ, अबू जहल क्या कहेगा? उसकी हुकूमत में यह है कि कत्ल कर दिया जाए। ये लोग अपनी बेटी को उस वक्त क्यों जिंदा नहीं रखते? इसलिए कि हमारा कोई दामाद बनेगा। क्या बनेगा? हमारा कोई दामाद बनेगा। ये इसलिए अपनी बेटी को जिंदा दरगोर कर देते। कहता है अल्लाह के महबूब मेरे दिल के अंदर शैतान ने हमला किया, इस बच्ची को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अबू जहल की जो हुकूमत थी उसका भी यही दस्तूर था कि बच्चियों को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर बाद में मैं पकड़ा जाऊं तो मुझसे जुर्माना लिया जाएगा। कहता है मैंने अपनी घरवाली को तो नहीं बताया, बच्ची को नहीं बताया, मैंने अपनी घरवाली को कहा कहीं शादी के लिए जा रहे हैं। कहता है मैं तैयार हो गया, घरवाली को भी बच्ची को भी साथ लिया। कहता है हम दोनों चल पड़े। क्या कहता है? हम दोनों चल पड़े और जंगल का रास्ता इख्तियार किया। वो प्यारी बातें करने वाली बच्ची मुझसे बोलती है पापा ये जंगल के रास्तों से हम कहाँ जा रहे हैं? अरे अब्बा शादी तो किसी शहर में होती है, अब्बा शादी तो किसी आबादी में होती है, ये कौन सी शादी के लिए हम जा रहे हैं? अब्बा कहने लगा इधर एक बस्ती है उसमें जाना है। कहता है जब मैं जंगल में पहुंचा मैंने अपनी बेटी को बिठा दिया। कहता है मैं जमीन के अंदर गड्ढा खोदने लग गया। मैंने जमीन के अंदर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कहता है जब मुझे पसीना आया
वही छोटी सी बच्ची उठती है, वही मेरे पसीने को आके साफ करती है। कहती है अबू अगर ये गड़ा खोदना था तो ठंडे वक्त यहाँ आना था। अरे अब्बा ये तो गर्मी का वक्त है, रात को आना था ताकि आपको गर्मी ना होती, आपको ये पसीना ना आता। अरे अब्बा ये गड़ा क्यों खोद रहे हैं, क्या करेंगे? कहता है अल्लाह के नबी फिर भी मुझे तरस नहीं आया, बात था कि मैंने अपनी बेटी के बालों से पकड़ा है, मैंने उसके बालों से पकड़ा, मैंने उसे घड़े के अंदर उसे बिठा दिया। और बच्ची कहने लगी अब्बा मेरे साथ जुल्म कर रहा है, अय अब्बा मुझे छोड़ दे, अय अब्बा मुझे छोड़ दे, मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। अय अब्बा मैं जंगलों में गुजारा कर लूंगी, अय अब्बा मैं हड्डियां खा के गुजारा कर लूंगी, अय अब्बा मैं दर दर की भीख मांग लूंगी, लेकिन तेरे घर नहीं आऊंगी, मेरी जान बख्श दे, मुझे छोड़ दे। इतनी जहालत थी। कहता है फिर भी मुझे तरस नहीं आया, क्यों? कि मेरा दिल कुफ्र से भरा हुआ था, मेरा दिल जहालत और अंधेरे से भरा हुआ था, फिर भी मुझे तरस नहीं आया। कहता है मैंने अपनी बेटी को वहाँ और जो कही थी, जो आला था जमीन खोदने वाला, मैंने वो साथ में मारा है, फिर मैंने मिट्टी दे दी। बच्ची कहती रही अबू मेरे साथ जुल्म न कर, क़यामत के दिन तेरे गिरबान से पकड़ूंगी। कहता अल्लाह के नबी जब मैं सो जाता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो वो बेटी ख्वाब में आके मेरे यहाँ पकड़ती है। कहती अबू मुझ पर क्यों जुल्म किया था, अबू मुझे क्यों मारा था? आओ मेरे भाइयों, अगर आज औरत को बका मिला है, आज औरत की जिंदगी को आज़ादी मिली है, तो शरीयत को इस्लाम दीन की वजह से मिली है। आज लोग कहते हैं औरत के हकूक चाहिए। आओ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जो शरीयत ने, जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरत को आज़ादी दी है, इससे कामयाबी वाली आज़ादी कोई दे भी नहीं सकता।